हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक कार्डिनल एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, जिसे हम यूटिलिटी भी कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हमारी जब कॉमर्स की शुरुआत होती है, जब इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है, तब क्लास 11 से ही हम ये टॉपिक पढ़ना चालू कर देते हैं। तो देखो यूटिलिटी क्या होती है, इससे हम शुरुआत करेंगे। यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ गुड। वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी क्या कहती है कि देखो, जब आप किसी चीज को कंज्यूम करते हो, कोई गुड्स आप कंज्यूम करते हो, तो उससे आपको थोड़ी खुशी मिलती है, थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, और वही उस गुड्स की वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी होती है, जिसे हमने यूटिलिटी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, एक और पॉइंट देख लेते हैं कि यूटिलिटी इज द सेटिस्फेक्शन अ कंज्यूमर डिराइव्स फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड। अगर आप कोई गुड्स कंज्यूम करते हैं, कोई सर्विस लेते हैं, उससे आपको जो खुशी मिलती है, जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो ही यूटिलिटी होती है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर हंग्री, आपको भूख लगी है, तो ऑब्वियस बात है आपको कुछ खाने के लिए चाहिए। आपको एक पिज्जा मिल जाता है, ठीक है, तो आपको उसे मिल करके, वो पिज्जा खा करके थोड़ी सी भूख कम होगी, थोड़ी सी खुशी होगी, थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ मेरी भूख शांत हो गई। तो वो जो पावर है ना उस पिज्जा में कि उसने आपको सेटिस्फाई कर दिया, दैट इज यूटिलिटी का नाम दिया है उसे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर 3 थ्योरीज है जो कि ये बताती है कि एक कंज्यूमर को किस तरीके से पैसा खर्च करना चाहिए कि वो मैक्सिमम खुशी ले सके, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सके उतने ही रुपए में। हाउ अ कंज्यूमर शुड स्पेंड हिज मनी सो दैट ही मे गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो उसकी 3 थ्योरीज कौन सी? कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसे हम इंडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं, रिवील्ड प्रेफरेंस एनालिसिस। इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ कार्डिनल की बात करेंगे, बाकी की जो बात होगी आईसी वगैरह के बारे में वो अगली यूनिट्स में आएगी। तो उससे पहले आपको एक चीज बता दूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है। अब हो सकता है कि राम को 100 रुपए में जो फुल सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना, वो 2 बर्गर और 1 पिज्जा से मिलेगी, ठीक है। लेकिन हो सकता है वहां पे एक और है, हमारी पर्सन स्नेहा, उसको 100 रुपए का शेक पी करके ही पूरी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। हो सकता है वहां पे कोई एक और पर्सन है, राजू, हो सकता है 100 रुपए में उसको 4 बर्गर खाए तब जाकर के उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो यहाँ पे हर बंदे की अपनी अलग अलग चॉइसेस है, ठीक है। उसको पता है कि किस चीज से उसको ज्यादा से ज्यादा खुशी मिल सकती है उतने ही रुपए में, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको सभी अपडेट्स के बारे में पता लगता रहे। आगे बढ़ते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या होती है। तो देखो, कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी हमारी एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी अदर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के साथ मिलकर के। ये जो थ्योरी का नाम है ना, एल्फ्रेड मार्शल, तो इसको आप स्टार पॉइंट लगा लो, क्योंकि यूजीसी नेट में जेआरएफ में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। आपको 3 इकोनॉमिस्ट के नेम दे दिए जाएंगे, सामने उनकी प्रपोज्ड थ्योरीज के नाम दे दिए जाएंगे, आपको मैच करनी होगी। तो यहाँ पर आपको एटलीस्ट 3 में से 2 के नाम पता होने चाहिए, तभी आप आंसर सही तरीके से दे पाएंगे। एल्फ्रेड मार्शल है और ओलर की थ्योरी है, उनका भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब ये जो इकोनॉमिक थ्योरी है, ये अज्यूम करते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है ना, जो यूटिलिटी है, वो मेजरेबल होती है एब्सोल्यूट नंबर्स में। वो कहता है कि आपने जितनी सेटिस्फेक्शन मिली ना आपको, वो आप गिन सकते हो यूटिल्स में, आपको उसको नाम दे। अब वो जो सेटिस्फेक्शन है, जो नंबर है, उसको हम बोलेंगे यूटिल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि मेरे को चॉकलेट बहुत पसंद है, मैंने पहली चॉकलेट खाई, मुझे 10 यूटिल के सेटिस्फेक्शन मिला, मुझे 10 यूटिल की खुशी मिली, ठीक है। जब मैंने दूसरी चॉकलेट खाई, मुझे 8 यूटिल की खुशी मिली। जब मैंने तीसरी चॉकलेट खाई, तब मुझे 5 यूटिल की खुशी मिली, ठीक है। अब इतना क्लियर। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो, मैंने 3 चॉकलेट खाई और मेरे को टोटल कितनी सेटिस्फेक्शन मिली? 10 + 8 + 5, दैट इज 10 18, दैट इज 23 यूटिल्स, ठीक है। कि टोटल यूटिलिटी का मतलब है टोटल कितनी आपको खुशी मिली, टोटल कितना आपको सेटिस्फेक्शन मिला, ओके। फिर आता है मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम एमयू बोलते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी होता है सेटिस्फेक्शन बाय 1 मोर यूनिट कंज्यूम्ड, ठीक है। मेरे को पहली से 10 सेटिस्फेक्शन मिला था, दूसरी से मुझे 8 सेटिस्फेक्शन मिला था, कितना कम था? 2, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है मुझे पहली से 10 मिला, दूसरी से 13 मिला, तो कितना सेटिस्फेक्शन हो जाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी? 3, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस, बाद वाली से पहले वाली से दोनों के बीच का डिफरेंस कहलाएगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिन समझते हो ना, मार्जिन, गैप, अंतर, ओके। तो आगे चलते हैं, अब इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फीचर्स हमारा पहला आता है यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। कि यूटिलिटी है ना हमारी सब्जेक्टिव है, ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, दिमागी कॉन्सेप्ट है। हर बंदे का अलग सेटिस्फेक्शन होता है, हर बंदे की अलग चॉइस होती है, प्रेफरेंस होती है। मैंने आपको बताया था ना, हो सकता है कोई 4 बर्गर खा करके खुश हो जाए, हो सकता है कोई एक शेक पी करके खुश हो जाए, हो सकता है कोई घर की रोटी सब्जी ही खाए उससे ही खुश हो जाए, ठीक है। तो सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, पर्सन टू पर्सन इज डिफरेंट, ओके।
फिर वो कहता है कि यूटिलिटी इज रिलेटिव। अब यहाँ पे ऊपर मैंने बताया था सब्जेक्टिव, यहाँ पर है रिलेटिव। जो यूटिलिटी है ना वो स्टैटिक नहीं है, वो जगह और टाइम के अकॉर्डिंग बदल जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूं पहले, टाइम एंड प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। अब देखो, अगर आप सर्दियों में है, सर्दियों में आपको वुलन क्लोथ से बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्योंकि ठंड लगती है और उस ठंड को कम करने के लिए हमें वुलन क्लोथ्स चाहिए, ठीक है। सेम इसी तरीके से गर्मियों में हमें आइसक्रीम से सेटिस्फेक्शन मिलती है। क्या वही सेटिस्फेक्शन हमें सर्दियों में मिलेगी? नो। सर्दियों में बहुत सारे लोग आइसक्रीम छूते भी नहीं है, बहुत अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो जरूरतमंद नहीं है उस समय। तो टाइम एंड प्लेस का बहुत यहाँ पर प्रभाव होता है। अब अब सपोज सर्दियों में आप अम्ब्रेला लेकर के नहीं चलते, लेकिन बारिश में अम्ब्रेला लेकर के चलते। क्यों? क्योंकि वहां पे अम्ब्रेला की यूटिलिटी ज्यादा है, वो यूजफुल है वहां पर। ओके, तो रिलेटिव है। फिर वो कहता है यूटिलिटी इज नॉट नेसेसरी यूजफुल। जो यूटिलिटी है ना, जो सेटिस्फेक्शन है, वो अपने मन की तसल्ली के लिए भी हमें खुशी दे सकते, जरूरी नहीं है कि वो कोई जरूरी चीज है। ओके, अब इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक तो हो गई मुझे चाहिए थी कार, ठीक है। अब एक मैंने ले ली अल्टो, ठीक है। अल्टो से मिली मुझे 100 यूटिल्स। फिर मैंने ले ली स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो से मिली मुझे 1000 यूटिल्स। दोनों ही क्या करती है? गाड़ी है, चलने का काम करती है ना। लेकिन मुझे स्कॉर्पियो से ही ज्यादा मिली, क्यों? क्योंकि वो मेरी पर्सनल चॉइस है। तो जरूरी नहीं है कि हमें किसी सही चीज के लिए ही यूटिलिटी मिले। ये हमारे साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है कि हमें किस चीज से सेटिस्फेक्शन मिलती है। ओके, अब कुछ लोगों को जो है कॉफी चाहिए, कुछ लोगों को सिगरेट चाहिए। तो ये जरूरी चीज तो नहीं है ना, इनके बिना ऐसा तो नहीं है कि इनके बिना रह नहीं सकता इंसान, लेकिन क्योंकि एडिक्शन है इसलिए इनसे यूटिलिटी मिलती है। फिर लास्ट पॉइंट आता है कि यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी से इंडिपेंडेंट है ये एथिकली न्यूट्रल है। सॉरी, यहाँ पे मोरालिटी आएगा, मैंने गलती से मोर्टेलिटी मेंशन कर दिया है। दिस इज मोरालिटी। कि यूटिलिटी जो मिलती है ना, जो खुशी मिलती है, वो सही और गलत को देख करके नहीं मिलती। वो हमारा पर्सनल एस्पेक्ट है कि हमें उस चीज से खुशी मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उन्हें अल्कोहल कंज्यूम करके सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन अल्कोहल कंज्यूम करना मोरालिटी राइट नहीं है, राइट नहीं है, लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्यों? क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन है, जो यूटिलिटी है, वो मोरालिटी से इंडिपेंडेंट है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि हम सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, आप उस काम को करके खुश हो रहे हैं, दैट व्हाट मैटर्स फॉर यू। ओके, अब आगे चलते हैं कि अजम्पशंस क्या है। अब ये जो पूरी थ्योरी है ना, ये कुछ अजम्पशंस पे काम करती है। अजम्पशंस क्या है कि कस्टमर रेशनल है, कस्टमर समझदार है, उसे सब पता है कि क्या खाने से, क्या पीने से, क्या कंज्यूम करने से उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ऑप्शन है, मेरे को बर्गर भी मिल रही है, मेरे को आइसक्रीम भी मिल रही है, और मेरे को यहाँ पर पिज्जा भी मिल रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे सेटिस्फेक्शन सिर्फ और सिर्फ बर्गर और आइसक्रीम से मिलती है, तो मैं अपने जो रुपए है ना, इन दो चीजों पे ही स्पेंड करूंगी, ठीक है। मैं पिज्जा को अवॉइड कर दूंगी। तो मैं रेशनल हूँ, मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। ओके, फिर वो कहता है कि कार्डिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी कार्डिनल है, मतलब नंबर्स में मेजर की जा सकती है, नंबर में मेजर हो सकती है। ओके, जैसे कि 10 यूटिल, 15 यूटिल, इस तरीके से। फिर वो कहता है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। यूटिलिटी इंडिपेंडेंट है, वो किसी दूसरी चीज से कंपेयर नहीं होती। फॉर एग्जांपल, मेरे को चाय पीने से जो यूटिलिटी मिलती है, जरूरी नहीं है मुझे कॉफी पीने से भी वही यूटिलिटी मिल जाए। चाय पीने वाला इंसान चाय पीता है, कॉफी पीने वाला कॉफी पीता है, दोनों की यूटिलिटी एक दूसरे को चेंज नहीं कर सकती है। फिर वो कहता है कि डिविजिबिलिटी। जो आइटम है ना, उसकी हम यूटिल्स को डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कप चाय से मुझे कितनी यूटिलिटी मिलती है, वो दूसरी कप चाय से बिल्कुल अलग होगी, ठीक है। यूटिलिटी इज ऑलवेज डिविजिबल। देन वो कहता है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती रहती है। ये पूरा का पूरा एक लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बट स्टिल हम आपको यहाँ पे मोटा मोटा समझा देते हैं कि देखो, फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो पहली चॉकलेट खाई, मुझे उससे 10 यूटिल्स की खुशी मिली। मैंने दूसरी चॉकलेट खाई, मुझे 8 की मिली। मैंने तीसरी खाई, मुझे 5 की मिली। एक इंसान कितनी चॉकलेट खा लेगा हर बार? तो वो सेम टाइम पे एक ही साथ कितनी चॉकलेट खा लेगा? उसकी जो एक टाइम पे वो जो चॉकलेट खाएगा, एंड में वो बिल्कुल कह देगा नहीं यार अब नहीं खानी मुझे। क्यों? क्योंकि जो यूटिलिटी है वो कम होती रहती है, ठीक है। देन TU डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी वन कंज्यूम। जो टोटल यूटिलिटी होगी ना, वो डिपेंड करेगी आपने टोटल कितनी यूनिट्स कंज्यूम करी है। अगर मैंने 10 चॉकलेट खाई है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग टोटल यूटिलिटी आएगी। अगर मैंने एक ही कंज्यूम करी है तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी? 10 पॉइंट ही होगी ना। तो वो डिपेंड करता है। ओके, आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी पे। यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? टोटल यूटिलिटी मैंने आपको समझा दिया वैसे तो, कि टोटल यूटिलिटी होती है कि जो टोटल सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है एक क्वांटिटी को कंज्यूम करने पे, ठीक है। इसको हम सम ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ऑल यूनिट कंज्यूम भी बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है
कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, मतलब जितनी हमने तुम्हारे क्वांटिटी कंज्यूम करी, ठीक है, इनटू में मल्टीप्लाई बाय सेटिस्फेक्शन फ्रॉम 1 यूनिट, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपल में अगर इसे लिखूं तो यूटिलिटी फ्रॉम 1 यूनिट मल्टीप्लाई में क्वांटिटी, ठीक है, ये हमारा टीयू का फॉर्मूला है। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि पहली से चॉकलेट से मुझे 10 यूटिल्स मिले, दूसरी से मुझे 8 मिले, तीसरी से मुझे 5 मिले, तो टोटल मेरी यूटिलिटी कितनी होगी, तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 23 यूटिल्स की मेरी टोटल यूटिलिटी हो गई। देन हमारा आता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी होता है कि एडिशनल सेटिस्फेक्शन, मुझे एक यूनिट कंज्यूम करने से, एक और यूनिट कंज्यूम करने से कितना सेटिस्फेक्शन फालतू मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। फॉर्मूला को समझा देते हैं। हम चॉकलेट का एग्जांपल लेंगे। पहली चॉकलेट से 10 यूटिल्स मिली थी, दूसरी चॉकलेट से 8 यूटिल्स मिली थी, तीसरी से 5 यूटिल मिली थी, 5, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। अब देखो 10 और 8, ये इसको हम लास्ट मान करके चलते हैं। टीयू ऑफ एन, आखिरी यूनिट कंज्यूम की जो आपने, उससे माइनस में उससे पहले जो यूनिट कंज्यूम करी थी, टीयू एन माइनस 1, ठीक है, टीयू एन माइनस 1 और टीयू एन, इसमें से आप माइनस करोगे तो मुझे कितने का सेटिस्फेक्शन मिला, -2। मेरी यूटिलिटी कम हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। सेम इस तरीके से अप्लाई करो इस पे, 5 माइनस 8 मुझे -3, 3 यूटिलिटी कम मिली। और इसको आप पॉजिटिव में भी रख सकते हो, मतलब जैसा आपको टेबल मिलेगी, जैसा आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। फॉर एग्जांपल मुझे पहली से कंज्यूम करने से मिले 10, दूसरी से मिले 15, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी होगी +5। मुझे 5% ज्यादा खुशी है, 5 पॉइंट ज्यादा खुशी हुई जब मैंने एक और चॉकलेट कंज्यूम करी। तो मार्जिनल यूटिलिटी होता है कि जब आप किसी चीज का एक और क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो कितना ज्यादा या कितना कम आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये 0 भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होते हैं, जब इंसान बहुत भूखा होता है, वो एक चॉकलेट भी खा लेगा, 2 भी खा लेगा, 3 भी खा लेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो सेम टाइम पे उसको हमने 10-15 चॉकलेट दे ली ना, तो वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल खुश नहीं होगा, या फिर बोल देगा नहीं यार अब मेरे से नहीं खाई जा रही है, ठीक है। तो दिस इज 0 एंड नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, जिसका रिलेशन हम आगे पढ़ेंगे। तो अब पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एनयू। और ये जो रिलेशनशिप है ना, ये आपने बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर इस वीडियो के आप कमेंट सेक्शन को देखोगे ना, तो मैं यहाँ पर यूजीसी नेट के लिए आपके इस टॉपिक में से जितने भी PBIQs आए ना, वो मेंशन कर दूंगी, सबका आंसर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट किस तरीके से समझ में आया है, कितना समझ में आया है, ओके। तो देखो, व्हेन MU इज पॉजिटिव, जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है तब आपका TU बढ़ता है। आगे समझेंगे चार्ट में, फिलहाल सुन लो। जब आपका MU घटना चालू होता है तब आपका TU बढ़ता तो है, लेकिन कम रेट से बढ़ता है। जब आपका MU 0 हो जाता है, आपका TU मैक्सिमम हो जाता है। मैक्सिमम का मतलब है कांस्टेंट हो जाता है, बढ़ता नहीं है। और जब आपका MU नेगेटिव हो जाता है, TU घटना चालू कर देता है। यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि TU घटेगा लेकिन कभी भी 0 नहीं होगा। TU कांट बी 0, ठीक है, TU कांट बी 0 और नेवर टच एक्स एक्सिस, नेवर टच एक्स एक्सिस, ठीक है। ये 2 पॉइंट गांठ बांध लो, रट लो, स्टार पॉइंट लगा लो इस पे। अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको टेबल शो करी है कि जब हमारा टोटल यूटिलिटी 0 था, मार्जिनल यूटिलिटी 0 था, यहाँ तो कुछ बात ही नहीं है। जब हमने एक चॉकलेट खाई, चॉकलेट ले लेते भाई, चॉकलेट को छोड़ेंगे नहीं, एक चॉकलेट खाई तो 10 यूनिट की खुशी मिली, यूटिलिटी मिली, खुशी मिली। कुछ ही कहना, मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझाने की वजह से यहाँ पे आपको खुशी शब्द यूज कर रखा है, सेटिस्फेक्शन शब्द यूज कर रखा है, ठीक है। नहीं तो आप यूटिलिटी भी ले सकते हो। तो मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 है, क्योंकि अभी तो पहले ही खाया ना, 10 माइनस 0 10। फिर मैंने दूसरी ली तो मुझे 18 मिली, बढ़ गई मेरी खुशी, ठीक है। 18 माइनस 10 8। फिर मैंने तीसरी ली 24 माइनस 18, मुझे 6 की मार्जिनल यूटिलिटी हुई। फिर मैंने चौथी ली तो 28 माइनस 24 4। फिर मैंने पांचवी ली 28 माइनस 30 माइनस 28 2। फिर जब मैंने छठी चॉकलेट खाई, अब मेरी यूटिलिटी यहाँ पर हो गई कम, ठीक है। 30 माइनस 28 माइनस 30 माइनस 2। अब देखो, जैसे जैसे हमारा, अब पहले इसको इरेज करते हैं फिर आपको समझाएंगे, ठीक है। इसको इरेज करते हैं यहाँ पर, ओनली देन यू विल बी नो कि एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या, रिलेशनशिप बना कैसे। देखो, पहले यहाँ पे 8 बढ़ा, फिर यहाँ पे कितना बढ़ा, 6 बढ़ा, फिर यहाँ कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा और फिर -2 हो गया। जब हमारा यहाँ पे कितने का गैप है, 8 6 4, जब हमारा गैप बढ़ रहा था,
ठीक है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है ना, 10 थी 8 थी फिर 6 रह गई। फिर इन दोनों के बीच में कितने का गैप था, 8 का गैप था, फिर यहाँ पे 6 का हो गया, फिर यहाँ पे 4 का। जैसे हमारा गैप कम होता चला गया, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, हमारी जो टोटल यूटिलिटी थी ना, यहाँ पे तो ज्यादा रेट से बढ़ रही थी, फिर कम रेट से बढ़ रही, यहाँ पे देखो 8 थी 6 थी, फिर अब रेट और कम हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। जब इसका टीयू का रेट कम होता है तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या करती है, फास्ट पेस से घटती है, फास्ट पेस से घटती है। और जैसे ही हमारा जो टीयू है वो कांस्टेंट हो जाता है या घट जाता है, तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चला जाता है। अब इसका हम चार्ट पे समझते हैं, आपको चार्ट पे फुल एंड फाइनल समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ हमारा टीयू बढ़ रहा है, ये हमारा टीयू बढ़ रहा है ना, तो जब हमारा टीयू बढ़ता है ना, हमारा एमयू जो है घटता है, ठीक है, टीयू बढ़ रहा है, एमयू घट रहा है। और जब एमयू घटता है कांस्टेंट रेट से, लास्ट ज्यादा स्पीड से घटता है, तो हमारा टीयू जो बढ़ता तो है लेकिन कम स्पीड से बढ़ता है। टीयू इंक्रीज तो हो रहा है बट लो रेट से, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कांस्टेंट हो गया ना, यहाँ पे क्या था एकदम से देखो कितना उसने लिया बार, देखो, और यहाँ पर जो है कम रेट से बढ़ रहा है। लेकिन जब हमारा टीयू और एमयू का रिलेशनशिप देखो यहाँ पर, जब हमारा एमयू 0 पे हो गया, एक्स एक्सिस को टच कर गया, अब ऊपर देखो, ऊपर क्या हुआ, ये देखो, ये देखो यहाँ पर ये पॉइंट देखो, जब हमारा एमयू डिक्रीज होना चालू हो जाता है, घटना चालू हो जाता है, तब हमारा टीयू जो होता है मैक्स हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। जब आपका एमयू 0 हो जाएगा, आपका टीयू मैक्सिमम हो जाएगा उस पॉइंट पर। ये थोड़ा सा ग्लिच है यहाँ पर। जब आपका एमयू 0 हो जाएगा ना, एक्स एक्सिस को टच कर लेगा, उस टाइम पे आपका टीयू कांस्टेंट हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। और जब आपका एमयू नेगेटिव में चला जाएगा, एक्स एक्सिस के नीचे चला गया ना, तब आपका टीयू घटना चालू हो जाएगा, शोन इन दिस इमेज। देखो अगर मैं इसको आपको दोबारा सिंपल तरीके से समझाऊं, तो यहाँ पे एक छोटे छोटे से चार्ट बना लेते हैं, हम आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। कई बार पीपीटी फ्रेम करने में थोड़े से इशू हो जाता है, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे जाता है। तो देखो जब हमारा एमयू पॉजिटिव है, एमयू लेकर के चलते हैं हम, ठीक है, व्हेन आर एमयू इज पॉजिटिव, ठीक है, ये हमारा एमयू था, एमयू पॉजिटिव था, हमारा टीयू भी बढ़ रहा था, ये है एमयू और ये है टीयू, ठीक है। जब हमारा एमयू बढ़ा, टीयू भी बढ़ा, ठीक है। फिर हमारा एमयू जो है ना वो घटना चालू हो गया, ठीक है, एमयू हमारा घटना चालू हो गया, तो हमारा टीयू बढ़ तो रहा है, लेकिन क्या बढ़ रहा है, कम रेट से बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन कम रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसा ही हमारा एमयू 0 हो गया, हमारा जो टीयू है ना वो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, उसने बढ़ना बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही हमारा एमयू नेगेटिव हो गया, नीचे चला गया, हमारा टीयू ने घटना चालू कर दिया, ठीक है। इस तरीके से बनेगा ये। अब यहाँ पे 2 स्टेज मैंने आपको, 3 स्टेज मैंने आपको बता दी। एक तो जब आपका एमयू बढ़ा, ठीक है, आपका टीयू बढ़ा, स्टेज ए। दूसरी स्टेज जब आपका एमयू ने घटना चालू कर दिया, ठीक है, आपका टीयू बढ़ा तो, लेकिन कांस्टेंट रेट से, कम रेट से बढ़ा, दिस इज स्टेज बी। जब आपका टच कर गया एमयू 0 को, स्टेज सी, आपका टीयू भी कांस्टेंट हो गया, दिस इज स्टेज सी। जब आपका एमयू घटना चालू कर दिया, स्टेज डी, आपका टीयू भी घटना चालू कर दिया, सॉरी, जब आपका एमयू नेगेटिव चला गया तो आपका टीयू ने घटना चालू कर दिया, स्टेज डी। ओके, 4 स्टेजेस थी आपकी। स्टिल आपको कोई इशू है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, इसी कॉन्सेप्ट को हम आपको स्पेशल एक क्लास ले लेंगे लाइव, उसमें समझा देंगे, ओके। और सब्सक्राइब करना मत भूलना। So thank you so much guys, please don't forget to subscribe, like and share. Also आप अगर पर्सनलाइज कोचिंग भी चाहते हैं इकोनॉमिक्स के या नेट जेआरएफ का या कॉमर्स के किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी कोर्स का, तो डिटेल्स के लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिएगा। थैंक यू।